हे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु, तू किससे मिलने को इतनी व्याकुल है, जो इतनी तीव्र गति से भागी चली आ रही है। तेरा ये मधुर मादक स्पर्श मुझे रह रहकर अपने उस दुर्भाग्य का स्मरण करा रहा है, जिसने मुझे अपने प्रिय से इतनी दूर कर दिया है। हे वायु, जिनसे मिलने का ना तो मेरे पास कोई उपाय है और ना ही कोई साधन। हे मलय वायु, आज तेरे भाग्य से मुझे ईर्ष्या हो रही है। यदि मैं भी वायु होती तो इसी तीव्र गति से दौड़कर अपने प्रिय के चरण स्पर्श करती और अपने भाग्य को सराहती हुई यहाँ लौट आती। तू उसी ओर जा रही है तो मेरा ये कार्य अवश्य करना। हे मलय वायु, तू मेरे इन हाथों को छूकर जा रही है तो मेरे आराध्य देव के चरण स्पर्श करना। कदाचित तेरे स्पर्श से वे मेरी व्याकुलता, मेरी दशा को समझ जाए। और हाँ, एक कार्य और करना, लौटते समय तुम उनके चरणों की धूल अवश्य उड़ा लाना। प्रियतम के दर्शन के लिए व्याकुल अपनी आंखों में मैं उनकी चरण धूलि का अंजन लगाऊंगी। दर्शन के लिए तरसती इन आंखों को तभी शीतलता मिलेगी। देवी गौरी, प्रणाम। कौन है आप? मैं मलय वायु हूँ। मलय वायु? और यहाँ? हाँ, आपने मुझे कुछ कहने के लिए रोका, इसलिए मैं रुक गई। क्यों मेरा उपहास कर रही हो? मेरे कहने से भला वायु रुक सकती है क्या? क्यों नहीं रुकेगी? किसमें इतनी शक्ति है जो आपके आदेश का पालन ना करे? आप तो शक्ति है देवी। नहीं, यदि मैं शक्ति होती तो किसी की अवश्य होती, और जिसकी होती तो उससे इतनी दूर क्यों रहती? तो हे देवी, आपका यही संवाद मैं अक्षर अक्षर उन तक पहुंचा दूंगी जिनकी आप शक्ति हैं। आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं जब भी उधर से बहती हुई निकलती हूँ, शक्ति की प्रतीक्षा में देवादिदेव शिव को व्याकुल देखती हूँ। हे देवी, मैं अब और अधिक देर नहीं रुक सकती। उनके चरण स्पर्श करती हुई आपके आदेश का पालन करूंगी। मलय वायु, भगवान शिव को मलय वायु का प्रणाम। हे शीतल मन सुगंधित वायु, सारा संसार आपके आगमन की प्रतीक्षा करता रहता है। जीवन के संताप से झुलसे हुए लोगों को आप सुख पहुंचाती हैं, शांति पहुंचाती हैं। आप धन्य हैं।
आप सारे संसार की निस्वार्थ सेवा करती हैं। आपका एक स्पर्श पाने के लिए मानव, दानव और देवता सभी तरसते रहते हैं। सत्य कहा प्रभु आपने, किंतु आज मैं आपका स्पर्श पाने के लिए कैलाश पर आई हूँ। मेरा स्पर्श? ये आप क्या करेंगे देवी? हाँ प्रभु, मुझे आपके हाथों को छू लेने की इच्छा है। देवी, वायु के रूप में आपके स्पर्श का स्वागत है, किंतु आज जब आप पधारी हैं, साकार नारी के रूप में आई हैं, और नारी के रूप में आपका स्पर्श मेरे लिए वर्जित है। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा शारीरिक स्पर्श उस नारी के लिए आरक्षित है जिसका मेरे जीवन में अभी प्रवेश नहीं हुआ है। और मैं उसी नारी के लिए आपके स्पर्श की कामना लेकर आई हूँ, और उनका नाम है देवी गौरी। देवी गौरी? वो तो मेरी शक्ति है। मैं आपकी शक्ति देवी गौरी के निवेदन पर उनके कमल जैसे हाथों का स्पर्श करके यहाँ आई हूँ, आपके चरण स्पर्श करने। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिभुवननाथ हैं, अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे प्रजापति दक्ष का विरोध आपके लिए बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देवी गौरी की आपके प्रति आस्था और भक्ति बढ़ती जा रही है। भोलेनाथ, वियोगिनी का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए उनका संदेश लेकर यहाँ आ गई। अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ठहरे देवी। देवी, गौरी का संदेश तो आपने मुझ तक पहुंचा दिया, अब मेरा उत्तर भी लेते जाइए। जाकर गौरी के कान में कहना कि उसके बिना खिले हुए कमल वर्षों की तरह लगते हैं। वर्षा ऐसी लगती है मानो आकाश से खौलता हुआ तेल बरस रहा हो। पहले जो कुछ भी अच्छा लगता था, अब वही पीड़ा देने वाला लगता है। वासंती पवन भी सांप की फुंकार लगती है। देवी, गौरी से कहना कि उसके और मेरे प्रेम का रहस्य केवल मेरा हृदय जानता है, और मेरा हृदय गौरी के पास है। आपकी वाणी सुनकर मेरे कान धन्य हो गए। मैं आपका ये संदेश देवी गौरी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। नारायण नारायण। पुत्री गौरी, हमारी पुत्री गौरी इस प्रकार से मग्न न जाने किसके ध्यान में लीन है। पुत्री गौरी, नारायण नारायण। तायाश्री, आप? प्रणाम तायाश्री। आयुष्मती भव। किस संसार में लीन थी? नहीं तायाश्री, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है पुत्री। जब व्यक्ति अपने विचारों में ऐसे खो जाए कि उसे अपने आसपास की सुध भी न रहे, तब तो कुछ बात अवश्य है। नहीं तायाश्री, कुछ भी तो नहीं। देखो पुत्री, पहले तो तुम मेरे नारायण का स्वर सुनते ही मेरी ओर लपककर दौड़ पड़ती थी, किंतु आज तो तुम्हें खड़ताल और वीणा के तारों से जगाना पड़ा। तुम्हारी इस गहरी सोच ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। अब बता ही दो पुत्री, कल्पना के किस लोक का भ्रमण कर रही थी तुम? तायाश्री, वो मैं पिताश्री के साथ काशी यात्रा पर गई थी ना,
वहां से लौटकर आने के पश्चात। नारायण नारायण, मैं कहता था ना पुत्री कि तुम्हारा इस प्रकार से खो जाना बिना कारण नहीं है। तो तुम उस नगरी गई थी जो तीनों लोक से न्यारी है। वो नगरी तो भगवान भोलेनाथ शिव की नगरी है। क्या तुम्हें भगवान शिव के दर्शन हुए? हाँ हाँ तायाश्री, मैंने दर्शन किए भगवान शिव के। तो शक्ति को शिव के दर्शन हो ही गए। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग रहा होगा ये। तायाश्री, बस बस पुत्री, अब कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं। अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। अर्थात ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझे यह समाचार भ्राताश्री दक्ष को देना चाहिए, जो तुम्हारे लिए एक अति उत्तम और अति श्रेष्ठ वर ढूंढ रहे हैं। मैं अभी जाकर उन्हें समाचार देता हूं कि हमारी पुत्री के लिए हमें मनचाहा वर मिल गया है। नहीं नहीं तायाश्री, सुनिए। नारायण नारायण। तायाश्री, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। क्या बात है देवर्षि, आज आप बड़े प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हैं। सत्य वचन भ्राता श्री दक्ष, सत्य वचन। जब व्यक्ति का मधुर सपना साकार हो जाता है तो प्रसन्नता अपनी सीमाओं को लांघकर वहां पहुंच जाती है जहां मन मस्तिष्क में तरंगे उठ रही हों, हृदय के तार झंझना रहे हों और पग अपने आप नृत्य कर रहे हों। भ्राता श्री दक्ष, आज मैं आपको वो समाचार देने आया हूं जिसे सुनकर आपके जीवन की सारी चिंताओं का समाधान हो जाएगा और आपके जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है वह भी पूरी हो जाएगी। देवर्षि, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। भ्राताश्री, आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता पुत्री गौरी का विवाह है ना? नहीं देवर्षि, पुत्री गौरी का विवाह मेरी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। वो वर है जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो। नारायण नारायण। भ्राताश्री, बस वही समाचार तो मैं आपको देने आया हूं जिसे सुनकर आप भी आनंद विभोर होकर मेरी तरह धरती और आकाश के साथ झूम झूम के नृत्य करने लगेंगे। अर्थात भ्राताश्री, पुत्री गौरी के लिए वो वर मिल गया है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और पुत्री गौरी के योग्य भी। कौन है वो? भ्राताश्री, उसे कौन नहीं जानता। उसकी महिमा तो तीनों लोक में समाई हुई है। उसके वैभव के आगे कुबेर का धन तुच्छ है। उसके व्यक्तित्व पर तो देवता भी मुग्ध हैं। उसके ललाट पर चंद्रमा का प्रकाश है और उसके नेत्रों में सृष्टि का आदि और अंत समाया हुआ है। देवर्षि नारद, देखिए, अब आप मेरे धैर्य की और परीक्षा न लीजिए। कौन है ऐसा वर? भ्राताश्री, जिसके कंठ को छूकर विष भी अमृत हो जाता है, जो चंद्रमा को भी शीतलता प्रदान करता है, वो भगवान शिव के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? क्या प्रलाप कर रहे हैं आप? आपने सोमरस तो नहीं पी रखा है? आपकी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई? ये किसके नाम ले लिया आपने? भ्राताश्री दक्ष, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? कहां धरती पर सर्वांगीण सौंदर्य की जीवित प्रतिमा मेरी पुत्री गौरी और कहां कुरूपता का साकार रूप वो उद्दंड शिव? भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो विनम्रता की साक्षात मूर्ति है। शिव से श्रेष्ठ जामाता तो आपको तीनों लोक में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सुर नर मुनि सभी के परम प्रिय हैं वो। देवर्षि नारद, आप उसकी प्रशंसा में आकाश और धरती एक कर रहे हैं जो मेरी पुत्री के पैरों की धूल भी नहीं। भ्राताश्री, भगवान शिव के संबंध में आपकी धारणा इतनी भ्रमपूर्ण होगी
इसका मुझे अनुमान भी नहीं था। देवर्षि नारद, मैं जानता हूं शिव को। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है। क्या है उसके पास? वाहन के नाम पर बैल की सवारी, रत्नों और मणियों के नाम पर सर्प की माला, वस्त्र के नाम पर बागंबर। जिसके पास निवास के लिए घर तक नहीं, उसकी गृहिणी बनाकर मैं अपनी पुत्री को कैसे भेज सकता हूं? देवर्षि नारद, शिव जैसे असभ्य और अशिष्ट व्यक्ति को गौरी तो क्या, संसार की कोई भी नारी स्वीकार नहीं कर सकती। भ्राताश्री दक्ष, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मुनिवर। उसके कारण काशी में मुझे अपमानित होना पड़ा। सभा में उसके आते ही मूर्खों की भांति लोग इसकी ओर दौड़ पड़े। लोकप्रियता हो तो ऐसी हो भ्राताश्री। मेरा अंतिम निर्णय भी सुन लीजिए देवर्षि। शिव को छोड़कर यदि आप किसी अन्य वर की खोज कर सके तो करें, अन्यथा। भ्राताश्री, मेरा तो सुझाव यही है कि आप भगवान शिव को ही अपना जामाता स्वीकार कर लें। चुप रहिए। मैं तो चुप रह लूंगा भ्राताश्री, किंतु होनी भी चुप रहेगी या नहीं, इसमें मुझे संदेह है। नारायण नारायण।